आज एक विशेष पर्व है। कहने की आवश्यकता नहीं है, सभी को पता ही होगा कि आज श्रुत पंचमी महान पर्व है। श्रुत पंचमी की कथा तो लगभग सभी को पता होती ही है। उस कथा में भी जिनवाणी किस रूप से प्रवाहित होते होते महावीर भगवान से लेकर श्रुत की गौतम गंधर, फिर सुधर्माचार्य, फिर जम्बू स्वामी, उसके बाद और कुछ केवली हुए, उसके बाद श्रुत केवली के बाद प्रवाहित होते होते आचार्य कुंद धरसेन आचार्य तक, उसके बाद भूत बलि पुष्पदंत आचार्य, और फिर ये प्रवाह चलता गया और आज हमारे सामने जिनवाणी है। परंतु इस 2500 वर्ष के प्रवाह में, इस काल में, इस जिनवाणी को हमारे पास पहुंचने तक किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है, किन किन मुश्किलों को मुंह देना पड़ा है, ये इतिहास इसका गवाह है। हम जानते हैं कितना तो काल ऐसा बीता जहाँ पर जिनवाणी को पढ़ने क्या, अरे दर्शन मात्र के लिए भी लोग इच्छुक नहीं थे। जिनवाणी से इतने दूर अति दूर चले गए थे। और कुछ काल ऐसा रहा है जहाँ पर लोग, जिनवाणी उपलब्ध नहीं थी, पर जिनवाणी के एक एक शब्द को सुनने के लिए चातक की भांति, जिस प्रकार चातक मेघ की तरफ एकटक लगाए रहता है, उसी प्रकार ये श्रोता भी जिनवाणी के एक एक शब्द को सुनने के लिए इतने लालायित हुआ करते थे। बट अफसोस, उनको अपनी रुचि के हिसाब से उस जिनवाणी का श्रवण करने मिला नहीं। देखिए तफावत कितनी होती है। जब दांत होते हैं तब चने नहीं, चने होते हैं तब दांत नहीं। जिनवाणी की इतनी क्या कहना चाहिए, इतना प्रचार प्रसार हो चुका था, ग्रंथ लिखे गए थे, बट श्रोता सुनने के लिए नहीं थे। और आज ऐसी अवस्था है, जिनवाणी आज भी लगभग वैसी अवस्था है, श्रोता सुनने के लिए नहीं है। पर बीच का एक ऐसा काल गया जहाँ पर जिनवाणी ही नहीं थी और लोग उसको सुनने के लिए अत्यंत लालयित रहते थे, पर मिल कुछ नहीं पाता था। घटना आप सभी को पता ही होगी। जैसे वो षटखंडागम, कैसे वो षटखंडागम भट्टारकों के हाथ से बाहर निकल के हमारे पास आया है, ये कथा सभी को पता ही होगी। कैसे चोरी छिपे जिनवाणी की दूसरी कॉपी बना करके अपने जेब में डाल करके, अपने बैग में डाल करके घर लाया करते थे और फिर उसका शोधन, लेखन, वाचन पुनः चालू करते थे। इस प्रकार से एक एक दो पेज रोज निकलता था बाहर, और फिर इस तरीके से पूरी जिनवाणी बाहर आई है। और ये सिर्फ एक जिनवाणी की बात नहीं है, ये तो कहीं एक समझनी सब जगह ऐसी कितनी तो भी जिनवानियां हैं जो इसी तरीके से बाहर निकली है। षटखंडागम तो बस एक उदाहरण मात्र है, और इस पर्व को लेकर के वो फोकस में आ गया है। न जाने और कितनी ग्रंथ है जो आज उपलब्ध है बट हमारे दृष्टिगोचर नहीं है। अब के जानकारी के लिए बताऊं, एक फन फैक्ट या आप किसी भी रूप में लीजिए, जनरल इंफॉर्मेशन, जितना जैन साहित्य, मूल जैन साहित्य, हाँ मूल कह रहा हूं मैं, जितना मूल जैन साहित्य वर्तमान में हमारे पास पूरे भारतवर्ष में है, उससे कई गुना ज्यादा, कई मल्टीपल टाइम्स, हाँ कई गुना ज्यादा विदेश के छोटे छोटे यूरोप आदि देशों में पाया जाता है। इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, यहाँ पर भर भर के उनकी लाइब्रेरीज में हमारे जैन ग्रंथ पाए जाते हैं। मतलब बात ऐसी है बट पढ़ने वाला आज कोई नहीं है। इसलिए आज श्रुत पंचमी के लिए आवश्यक ये नहीं है कि हम उस कथा को याद करें और बस इतने तक बात सीमित रख दे कि हमको जिनवाणी की रक्षा करनी चाहिए, उसका रक्षण संवर्धन करना चाहिए। बात बस यहाँ तक आकर के नहीं रुक जाती है।
आज समय की मांग ये है कि हम एक कदम आगे बढ़ते हुए जिनवानी में जो बात लिखी हुई है वो बात को सुने, समझे, कम से कम इस स्टेप तक तो पहले आए। आज समय की मांग क्या है, मैं क्या कह रहा हूं, आज समय की मांग ये है हम जिनवानी को पढ़कर खोल करके पढ़े। जिनवानी खुलने के लिए तैयार नहीं है। पहले जिनवानी थी नहीं तब भी बंदिस्त थी, और आज जिनवानियां है तो भी अलमारियों में बंदिस्त ही है। बात बस इतनी है, तब एक कॉपी रहा करती थी, पूरे समाज में एक कॉपी रहा करती थी, अब हर एक व्यक्ति के पास अपनी एक कॉपी है। फर्क उसके रिजल्ट में कुछ नहीं हो रहा है ना, कि दोनों तो बंदिस्त ही है बराबर। तो जरूरी ये है हम उन ग्रंथों को पढ़े। जिनवानी की अभिनय होना, हम कई बार सुनते हैं, पढ़ते हैं कि गंदे हाथ नहीं लगाने चाहिए, गीले हाथ नहीं लगाने चाहिए, धूल मिट्टी नहीं बैठनी चाहिए, अच्छे से हैंडल करना चाहिए। ये कितनी तो भी बातें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, बट सिर्फ यहाँ तक रुकना नहीं है। ये किया मतलब इसी में इतिश्री मान लेना योग्य नहीं रहेगा, थोड़ा आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ करके जो बात जिनवानी में लिखी है उसको हमें समझना होगा, और सिर्फ समझ करके काम नहीं चलेगा, उसको जीवन में इम्प्लीमेंट भी करना होगा। आज मूल गुण के नाम पर क्या तो चलता है, 3 मकार का त्याग और 5 उदुम्बर फल का त्याग, ये 8 मूल गुण। बट कोई 8 मूल गुण की ये विवक्षा भी नहीं जानता है कि रात में पानी पीना ये भी खून पीने बराबर पाप है। मतलब जिनवानी को बस समझना पढ़ना आवश्यक नहीं है, वो जीवन में उतरना चाहिए। हृदय पर हाथ रख करके बोलिए, कितने जन आज भी रात्रि में खाते हैं पीते हैं, खाने की बात छोड़िए, रात्रि में कम से कम पानी भी पीते हैं। मतलब बात अगर ऐसी है ना, तो फिर सम्यक तो अपन इतनी चर्चा कर रहे हैं, चौथे गुणस्थान की अपन इतनी चर्चा कर रहे आ रहे हैं, 15-20 दिन चर्चा की अपन ने, उसका कोई असर ही नहीं पड़ेगा। जो अपन पंचलब्धि में प्रकरण देख करके आए, विशुद्धि लब्धि में इतनी कुछ अपन ने पूरा 1 घंटा नहीं, पौना घंटा चर्चा की कि हाँ, परिणाम विशुद्ध होने के लिए हमारा अन्याय अनिति अभक्ष छूटना चाहिए, रात्रि भोजन, रात्रि में जल पीना ये भी छूटना चाहिए। अगर ये सब नहीं होगा तो फिर उस सम्यक्त्व की बात तो बहुत दूर है। जो अपन सेकंड स्टेप में कह रहे हैं कि जिनवाणी की रक्षा के आगे बढ़ करके हमें पढ़ना समझना चाहिए, हम सिर्फ वहीं तक अटके रह जाएंगे, तीसरी स्टेप तक कभी बढ़ेंगे ही नहीं। जो आत्मानुभूति की प्रक्रिया होती है, जो स्वसंवेदन की प्रक्रिया है, उसके पूर्व प्रक्रिया के रूप में ये सब कुछ ऐसा ही बना रह जाएगा। तो हमें यहाँ पर अटकना नहीं है, आगे बढ़ना है। इसलिए आवश्यक है, अपील यही है कि हम सभी जन इस जिनवाणी को पढ़े, समझे और जीवन में उतारे। भावना तो यही रहेगी, ठीक है। और मैं कई बार आपसे कह चुका हूँ, मतलब चर्चा ऐसी हो जाती है, और ये न जाने क्यों मुझे बहुत लगता है कि आज ज़माने की मांग, ज़माना ये नहीं मांगता है कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, इतना कह दो। ये बात आज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप किसी बच्चे को, नौजवान को भी यहाँ पर खड़ा कीजिए, वो तैयार नहीं है मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ समझने के लिए। क्यों? अरे मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं चिदानंद रूप आनंद का पिंड हूँ, ये सुनने के लिए उच्चरणान योग की भूमिका आवश्यक होती है। जिसके जीवन में रात्रि भोजन नहीं छूटा है, बाजार की एक चीज नहीं छूटी है, बाजार की हर चीज, हाँ, शैम्पू हो, जो कुछ भी हो, सोप हो, हैंड वॉश हो, जो कुछ भी हो, खाने की चीज़ें हो, जिसकी बाजार की अब तक एक चीज़ नहीं छूटी है, स्वीट होम की एक वस्तु नहीं छूटी है, होटल का खाना नहीं छूटा है, रात्रि पानी पीना नहीं छूटा है, उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो कहे कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। और समझना तो फिर और दूर की बात है। चरणान योग में आगे बढ़ना ये आज बहुत 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 ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है। अगर चरणान योग हमारा लुप्त रहा है तो शायद उस समय सार की बात जितनी भी कही है, फिर चाहे आचार्य कुंद ने कही हो, आचार्य अमृतचंद्र ने कही हो, उनके टीकाकारों ने आगे कही हो, बस वो सब फेल जाने वाला है। हम देखने वाले हैं 1-2 ही दिन में, जब 5वें गुणस्थान की अपनी चर्चा चलेगी, तब 22 अभक्षों का एक जिक्र होने वाला है नाटक समय सार में। उसके आधार से जब अपन पढ़ेंगे ना,
तब एक एक बात क्लियर हो जाएगी कि एक श्रावक का, एक जैनी का जीवन कैसा होना चाहिए। 22 अबक्ष में उन्होंने हर एक बात कवर कर दी है, आप नाम लीजिए और वो बात कवर हो गई है। मतलब कहने की बात यह है कि समयसार जैसा आध्यात्मिक ग्रंथ, उसमें भी ये जीवन जीने की बातें आती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई कोरी बातें, सिर्फ आत्मा आत्मा की बातें करने से काम नहीं होने वाला है, ठीक है। वो चित्त की भूमि उतनी मुलायम होनी चाहिए। देखिए, किसान अगर बीज बोना चाहता है तो पहले क्या करता है, उस जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए वो थोड़ा सा उस मिट्टी को मुलायम बनाता है, कोमल करता है, हल चलाता है ताकि मिट्टी कोमल हो जाए, उसमें बीज बोए। उसी प्रकार ये मन चित्त रूपी भूमि पर अगर हमें तत्व रूपी वृक्ष को अंकुरित करना है तो पहले जीवन कैसे जीना है, वो चरणानियों का पहले बीज बोना होगा। चित्त की भूमि पहले मुलायम करनी होगी, फिर ही जाकर के हम उस फल की प्राप्ति कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, ये तो बस सामान्य चर्चा हो गई। आज मुझे सहजता में एक विकल्प बना इस पर्व के अवसर पर ये बातें शेयर की जाए, तो मैंने कर दी है। अब हम अपने टॉपिक में जुड़ जाते हैं। गुणस्थान की चर्चा अपनी चल रही थी, कहाँ तक आए थे, कोई बताएगा कहाँ तक आए थे कल? अरे कहाँ तक रुके थे? नहीं, थोड़ा और आगे बढ़े थे जी। हाँ, अपन नाटक समयसार की चर्चा कर रहे हैं। वहां पर छंद नंबर 27 तक आकर के रुके थे, सम्यक्तों का स्वरूप। अब सम्यक्तों की उत्पत्ति, इसको बताने वाले छंद अपन पढ़ने वाले हैं। छंद नंबर 28 है, पेज नंबर 375, सभी जन पढ़ेंगे, ठीक है। दोहा छंद है। कह तो सहज स्वभाव के उपदेश गुरु कोय, चहुगति सैनी जीव को सम्यक दर्शन होय। क्या कह रहे हैं? चतुर्गति में सैनी जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होता है, सो अपने अर्थात निसर्गज और गुरु के उपदेश से अर्थात अधिगमज होता है। यहाँ पर इन्होंने, अब थोड़ी सी टेक्निकल बात आएगी, थोड़ा अच्छे से समझना। यहाँ पर इन्होंने उत्पत्ति की अपेक्षा से सम्यक्तों के दो भेद बताए हैं, एक निसर्गज और एक अधिगमज। तत्वार सूत्र के पहले अध्याय के चौथे सूत्र को याद करेंगे, तन निसर्गादधिगमाद्वा। क्या है? तन निसर्गादधिगमाद्वा। सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन निसर्गज भी हो सकता है, अधिगमज भी हो सकता है, ठीक है। निसर्गज जैसा कि यहां पर बताया है कि स्वयं से ही सम्यक्त्व प्रकट हो जाना, किसी देव शास्त्र गुरु की के निमित्त की आवश्यकता नहीं होना, स्वयं के ही, मतलब क्या कहना चाहता हूं, बिना देव शास्त्र गुरु के निमित्त के सम्यक्त्व को प्राप्त करना, ये निसर्गत सम्यक्त्व है। और देव शास्त्र गुरु का निमित्त मिलना, उसके बाद में सम्यक्त्व प्रकट होना, ये अधिगमज सम्यक्त्व जानना, ठीक है। अब निसर्गत सम्यक्त्व किन किन प्रकार से हो सकता है, ये मैं आपको बताता हूं, ठीक है। एक तो वेदनानुभव, एक वेदनानुभव, दूसरा जाति स्मरण, वेदनानुभव, जाति स्मरण। देवों की अपेक्षा लगाएंगे तो देव वृद्धि दर्शन, ये तीन मुख्य कारण हैं निसर्गत सम्यक्त्व में, ठीक है। अब आप कहेंगे कि जिनेंद्र देव की प्रतिमा देखी, उससे सम्यक्त्व हो गया ना, ये तो अधिगमज में हो गया। देव शास्त्र गुरु का निमित्त ही नहीं चाहिए अपन को, अपने आप से सम्यक्त्व होना, मतलब डेफिनेटली उपशम सम्यक्त्व की बात चल रही है, बट स्वयं से सम्यक्त्व प्रकट होना,
ये वेदनानुभव से हो सकता है, देववृद्धि दर्शन से हो सकता है, जाति स्मरण से हो सकता है। ठीक है, वेदनानुभव में क्या होगा? वेदनानुभव में क्या होगा? बोलिए। जीव को बहुत ज्यादा दुख का अनुभव होएगा ना, बराबर। ऐसा ही नहीं है तो। हाँ, वो दुख को सहन करके उसको अपने पूर्व दुखों का याद होना, ये वेदनानुभव में ले सकते हैं। ठीक है, जानते हैं वेदनानुभव में एक दूसरी अपेक्षा भी है। वेदनानुभव में जरूरी नहीं है कि स्वयं के दुखों को लेकर के ही उसको सम्यक तो प्रकट हो, दूसरों को पीड़ा पहुंचते देख करके भी वेदनानुभव से सम्यक्त्व हो सकता है। फिर से स्वयं को दुख दर्द झेलने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे की वेदना देख करके भी वैराग्य उत्पन्न होना, सम्यक तो प्रकट होना, ये भी वेदनानुभव में चला जाएगा। ठीक है, चलिए जाति स्मरण। अब जाति स्मरण अपने पूर्व जन्मों को याद करना। अब प्रश्न है, हाँ मेरा, ये प्रवेशिका की थोड़ी बातें याद करा रहा हूं। जाति स्मरण ये कौन से ज्ञान का भेद है? कौन से ज्ञान का कौन सा प्रकार? मति ज्ञान का है। उसमें किस प्रकार से प्रवृत्त हुआ है? अवग्रह, इहा, अवय, धारणा, स्मृति, प्रत्यभि, तर्क, अनुमान, आगम, कैसे हुआ है? बोलिए। सिंपल है, स्मृति में आएगा। बहुत बढ़िया, स्मृति में आएगा। ठीक है, अब एक बात आप शायद नोट कर सकते, की भी होगी आपने, बट आप फिर से करना चाहे तो कर सकते हैं, कि जाति स्मरण कब हो सकता है? जब कंटिन्यूअसली त्रस और संगीपना, मैं सीधा बोल दूं कि संगीपना, असैनीपना छोड़ दीजिए, कंटिन्यूअसली वो जीव संगी 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 होना चाहिए, तब जाकर के ही जाति स्मरण संभव है। अगर वो संगीपने की श्रृंखला टूट गई बीच में, खत्म, फिर से जीरो से स्टार्ट करना होगा। वो जितना कुछ भी मेमोरी में फीड हुआ था वो सब इरेज हो जाएगा। होता है ना कि मेमोरी कुछ डिलीट, मतलब हमने कुछ डेटा डिलीट किया, अब हमें उसको रिकवर करना है, तो कैसे रिकवर करते हैं? ये मैग्नेटिक डिस्क पे ना कुछ इम्प्रेशंस पड़ जाते हैं, और उस इम्प्रेशन को रिकवर करके वो फाइल को या फोल्डर को रिकवर किया जा सकता है। ऐसा है कंप्यूटर साइंस में। बस उसी तरह से ये धारणा पर हमारा कुछ ज्ञान का विषय इम्प्रेस हो गया था, मतलब उस पर इम्प्रेशन बन गया था, कालांतर में हम उसको भूलते गए, मतलब काल के योग में वो बात, काल के ओघ में वो बात छूटती गई, बराबर। बट जब याद करने जाएंगे तो फिर से उसी के बल पर हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और स्मृति में ला सकते हैं। ये तो थोड़ी सी टेक्निकल बात हो गई। कहने की बात इतनी है कि संगीपना टूटना नहीं चाहिए। और तीसरा बिंदु बताया मैंने, देवरिद्धि दर्शन, ऊंचे अपने से बड़े देवों को देख करके, उनके समृद्धि को देख करके, उनके विशाल वैभव को देख करके ये विचारना कि ओहो, ये इतने भोग तो मैं पहले भी भोग चुका हूं, मैं अभी इन छोटे से भोगों में क्यों लोभान्वित हो रहा हूं, बस मुझे तो इनसे विरक्ति होनी चाहिए। इस प्रकार से भी वो सम्यक तो प्रकट कर सकता है। ठीक है, समझ में आई तीनों बातें? ये तो एक जाति स्मरण में भी आ जाएगा ना ये बात, जाति पहले के भोगों को याद करके। हाँ, यस, आ सकता है, बट स्पेसिफिकली इन्होंने उस मुद्दे को उठाया है कि देवों की रिद्धियों को देख करके। ठीक है, चलिए अब आते हैं अधिगमज सम्यक्त्व पर।
अधिगमत सम्यक्त्व वो तो सिंपल है, आपको देव शास्त्र गुरु का किसी भी प्रकार से संयोग मिलना ये और फिर सम्यक्त्व प्रकट होना, ये अधिगमत सम्यक दर्शन में आता है। ठीक है, अगला छंद पढ़ेंगे 29 नंबर का, सम्यक्त्व के चिन्ह। आपा परिचय निज विषय उपजय नहीं संदेह सहज प्रपन्न अपने में ही आत्मस्वरूप का परिचय पाता है, कभी संदेह नहीं उपजता और छल कपट रहित वैराग्य भाव रहता है, यही सम्यक दर्शन का चिन्ह है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ना कैसे सम्यक दृष्टि का जीवन होता है, इसकी बहुत सारी बातें चलेगी। पहला तो इन्होंने बाहरी चिन्ह बताने की कोशिश की, एक अंतरंग चिन्ह भी बताने की कोशिश की और एक बहिरंग चिन्ह भी बताने की कोशिश की। पहला तो क्या, पहला चिन्ह क्या है, आत्मस्वरूप का परिचय प्राप्त कर चुका है। ठीक है, संदेह नहीं उपजता, संदेह किस पर नहीं उपजता, भगवान और भगवान के मार्ग पर संदेह नहीं रखता, यही है ऐसा ही है, इसी प्रकार अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं, दोनों बातें उसके ज्ञान पर अब टंकोत्कीर्ण हो गई है। ठीक है, चलिए, और छल कपट रहित वैराग्य भाव रहता है, और उसके हाव भाव भी कैसे रहते हैं, छल कपट रहित रहते हैं, कोई भी उसके ऊपर विश्वास कर सकता है, वो किसी को धोखा नहीं देगा, वो कभी भी छल फरेबी से फ्रॉड नहीं करेगा, ये सम्यक दृष्टि का अवश्य ये लक्षण होगा, चिन्ह होगा। ठीक है, चलिए 29 हो गया। 30 नंबर का छंद, सम्यक दर्शन के अब 8 गुण बता रहे हैं। करुणा वत्सल सुजनता आत्म निंदा पाठ समता भक्ति विरागता धर्म राग गुण 8। गुण 8, 8 गुण कौन से हैं, करुणा, मैत्री, सज्जनता, स्वलघुता, समता, श्रद्धा, उदासीनता, धर्मानुराग, ये सम्यक्त्व के 8 गुण है। ठीक है, अब आपको इस संदर्भ में नीरव निर्जर की पहली 3-4 पंक्तियों को याद करना चाहिए। प्रेम भाव हो सब जीवों से गुणी जनों में हर्ष प्रभो करुणा स्रोत बहे दुखियों पर दुर्जन में मध्यस्थ विभो यह अनंत बलशील आत्मा हो शरीर से भिन्न प्रभो जो होती तलवार म्यान से वह अनंत बल दो मुझको। आगे इंपॉर्टेंट, सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में कांच कनक में समता हो वन उपवन प्रासाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो। आप इन 6 पंक्तियों में पाएंगे कि लगभग ये 8 सम्यक्तों के 8 गुण कवर कर दिए हैं। करुणा स्त्रोत भय दुखियों पर करुणा आ गया, प्रेम भाव हो सब जीवों से, सभी जनों के प्रति प्रेम भाव हो, मैत्री के भाव, गुणी जनों में हर्ष प्रभो। अब गुणी जनों में देखिए ये धर्मानुराग से थोड़ा सा संबंध रखता है। धर्म तथा धर्मी के प्रति अनुराग रखना, ये धर्मानुराग में आप अवश्य ले सकते हैं। धर्म तथा धर्मी के प्रति अनुराग सो धर्मानुराग। ठीक है, आप ये भी पॉइंट ले सकते हैं। मतलब आप एक एक लाइन देखिए, एक एक शब्द देखिए, इस सम्यक्तों के 8 गुण बराबर घटित होंगे। सज्जनता, स्वलघुता, स्वलघुता मतलब अपनी बढ़ाई कभी नहीं करता, स्वयं को ऐसा देखता है कि अरे अपन ने कुछ किया नहीं है और बहुत फासला आगे तय करना है, ये स्वयं का बड़प्पन कभी नहीं करता। ठीक है, समता, श्रद्धा, उदासीनता और धर्मानुराग। उदासीनता कैसे, संसार शरीर भोगों के प्रति उदासीन। ठीक है, चलिए 30 नंबर का छंद हो गया। अगला सम्यक्तों के 5 भूषण बता रहे हैं। चित प्रभावना भावजुत हेय उपादय वाणी धीरज हरख प्रवीणता भूषण पंच बखानी
जैन धर्म की प्रभावना करने का अभिप्राय, हे उपादेय का विवेक, धीरज, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का हर्ष और तत्व विचार में चतुराई, ये 5 सम्यक दर्शन के भूषण है। देखिए, सम्यक तो अपने आप में एक रत्न है, परंतु उस रत्न की शोभा और किन मुद्दों को लेकर के बढ़ सकती है, तो कह रहे हैं प्रभावना करने का अभिप्राय, हे उपादेय का विवेक, क्या सही क्या गलत इसका बराबर ज्ञान होना, एवं चेत एवं स्यात्, ये वाली बुद्धि बराबर ध्यान में होना, धीरज होना जीवन में, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का हर्ष और तत्व विचार में चतुराई, ये 5 सम्यक दर्शन के भूषण है। ठीक है, ये देखिए सम्यक दर्शन प्राप्त करने का हर्ष, इसको भूषण में कैसे लिया है, क्योंकि वो जीव जानता है कि ये सम्यक्तों को प्रकट करने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े हैं, कितनी ठोकरों को खा खा करके मैं इस मकाम तक आ पहुंचा हूँ, मैं जानता हूँ इसकी मेहनत क्या है, इसकी कीमत क्या है। और इसीलिए वो प्राप्ति की खुशी और इतने परिश्रम के बाद, मतलब हमने इतना परिश्रम किया है, उसका भी एक समाधान होता है। एक मैंने एक पंक्ति पढ़ी थी, मतलब हमारे जो छोटी कॉपीज होती है ना, नोटबुक्स 100 पेजेस की, उसके पीछे कोट लिखा था, अच्छा लिखा था, हैप्पीनेस लाइज इन द जॉय ऑफ अचीवमेंट एंड द थ्रिल ऑफ क्रिएटिव एफर्ट। क्या कहा? हैप्पीनेस लाइज इन द जॉय ऑफ अचीवमेंट एंड थ्रिल ऑफ क्रिएटिव एफर्ट। क्या कहा? अर्थ समझते हैं। खुशी कहां पर है, सुख कहां पर मिलेगा? अब मैं थोड़ी सी लौकिक बात कर रहा हूं, बट समझ लेना, सुख कैसे होगा? जॉय ऑफ अचीवमेंट, किसी चीज को प्राप्त करने का आनंद, अधिक उसको प्राप्त करने के लिए हमने कितना परिश्रम किया है, उस परिश्रम का भी आनंद जोड़ना, तब जाकर के किसी वस्तु की प्राप्ति का सुख क्या होता है ये हमको समझ में आता है। उसी प्रकार आत्मा की प्राप्ति भी कोई अलग नहीं है, आत्मा की प्राप्ति भी इसी प्रकार लगा लेना। ठीक है, उसकी प्राप्ति का आनंद वो तो है ही, साथ साथ हमने कितने प्रतिकूलताओं से गुजर करके, विषय वासनाओं के झुलसती आग से गुजर करके हम इस रमणीय स्थल पर आकर के पहुंचे हैं, ये वो सम्यक दृष्टि जान सकता है। ठीक है, तो ये 5 भूषण हो गए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का हर्ष और तत्व विचार में चतुराई, ये 5 सम्यक दर्शन के भूषण है। ठीक है, देखिए चतुराई तो कदाचित थोड़े खराब अर्थ में प्रयोग की जाती है, इस शब्द का प्रयोग थोड़े खराब अर्थ में किया जाता है कि यार ये तो बड़ा चतुर है, ये न जाने, चतुर मतलब अपना 3 इडियट्स वाला चतुर मत लगाना, और रट्टू पोपट, ये अलग बात है, ये चतुर है, ये बहुत चालाक है, कहते हैं ना, बस वैसी चालाकी मत लगा लेना। ठीक है, बट तत्व विचार में चतुराई मतलब उसमें प्रवीणता, आप ऐसे समझिए, चतुराई मतलब उसमें प्रवीणता। ठीक है, चतुराई मतलब यहां पर लौकिक चतुराई मत लेना। ठीक है, एक छंद और आता है, चतुराई सोई भली चेतन में चित दीन, पर धन पर मन हरन को वेश्याहु परवीन। क्या कह रहे हैं? चतुराई वही भली है जो चेतन में, आत्मा में अपने चित्त को लगा देती है, और दूसरी चतुराई का क्या है? वो तो वेश्या भी दूसरे के धन और मन का हरण करने में समर्थ है, ये तो कार्य वेश्या भी कर लेती है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला छंद पढ़ेंगे, 32 नंबर का। अष्टमहामद अष्टमल षट आयतन विशेष, 3 मूढ़ता संजुगत, दोष 25 एश। अरे यार ये क्या हो गया? एक मिनट, हाँ पेज नंबर हिल गया।
टॉपिक तो वैसे बहुत बड़ा है, चलिए अपन पढ़ते तो हैं, ठीक है। अब सम्यक दर्शन के 25 दोष, 25 दोष कौन कौन से हैं? कोई बिना देखे बताएगा, छह ढाला को याद करते हुए। 8 दोष संगाति, ठीक है, 8 मत, न्यायानायतन और 3 मोक्ष। 8 8 6 3, 8 16 और 3 मोक्ष। 8 8 6 3, ये शायद मैंने आपको सीक्वेंस बताया था। 8 8 6 3, ये इसका कुल करेंगे तो 25 आ जाएगा बराबर। 8 क्या? 8 शंकादि 8 दोष, और 8 8 मद वसुमद टारी बराबर। देखिए छड़ा लगी पंक्तियां याद कीजिए ना। वसुमद टारिणी वारी त्रिशठता, षट अनायतन त्यागो, शंकादिक वसु दोष विनाशम, वेगादिक चित पागो। आपका माइक म्यूट करेंगे क्या? हाँ, बस यही 25 बातें यहाँ पर भी गिनाई है। 8 मद, 8 मल, 6 अनायतन और 3 मूर्ता, ये सब मिलाकर 25 दोष हैं। चलिए अगला छंद पढ़ेंगे। 8 महामद के नाम। अब एक एक की मतलब 25 दोषों में से हर एक की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। अब 8 मदों के नाम बोल रहे हैं। जाति लाभ कुल रूप तप बल विद्या अधिकार, इनको गर्भ कीजिए यह मद अष्ट प्रकार। कह रहे हैं जाति लाभ कुल रूप तप बल विद्या अधिकार। 8 बातें आई क्या? जाति मद, कुल मद, रूप मद, तप मद, बल मद, ज्ञान मद, अधिकार मद और लाभ मद, ठीक है। ये नाम लिखने की जरूरत नहीं, यहीं पर लिखा हुआ है सब। चलिए इतना इसका अर्थ पढ़ते हैं। 33 नंबर का छंद। जाति धन कुल रूप तप बल विद्या और अधिकार, इनका गर्व करना यह 8 प्रकार का महामद है, ठीक है। चलिए अभी अपन थोड़ा रुक सकते हैं, बचा हुआ टॉपिक अपन कल करेंगे। ज़्यादा तो बचा है नहीं, 5 पेजेस का बचा है, हो जाएगा अपना। चलिए रुकते हैं अभी अपन, जिनवाणी स्तुति करेंगे।